हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नीट 2025 की काउंसलिंग में अब क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनाए जिससे आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल पाए। देखो यार, बहुत बच्चों को आइडिया नहीं होता है मेडिकल कॉलेज चूज़ करने का और वो गलत प्रेफरेंस लिस्ट बना लेते हैं और जिससे उन्हें उनकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाता। तो देखो यार, सबसे पहले तो नो डाउट अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो चॉइस जो है आपकी एम्स दिल्ली होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड चॉइस पे आता है, बहुत लोग सोचते हैं कि कोई पेरिफेरल एम्स ले लें, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर या एम्स भोपाल। बट यहाँ पे मैं बोलूँगी कि सेकंड में चॉइस में आपको आने चाहिए दिल्ली, कोई भी दिल्ली का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब उसका बेनिफिट क्या है, बहुत लोग चूज़ भी करते हैं और करना भी चाहिए। बेनिफिट ये है कि आपको पीजी कोटा मिलेगा। पीजी अब दिल्ली से कर पाएंगे, दिल्ली के कॉलेजेस एकदम बेस्ट होते हैं और उनमें एडमिशन पाना पीजी में बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप के पास पीजी कोटा नहीं होगा दिल्ली का। तो सेकंड चॉइस आपकी यही होनी चाहिए कि आप दिल्ली के कॉलेजेस भरें। फिर डाउट ये आता है बच्चों को कि हम एम्स को चूज़ करें या अपने स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज को चूज़ करें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट आ जाता है। मैं ये बोलूँगी कि अगर 4-5 एम्स हैं, लाइक एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, ये एम्स दिल्ली के बाद ये 3-4 एम्स हैं। अगर ये आपको मिल रहे हैं तो आप अपने अपने स्टेट का, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप बहुत अच्छे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उसका कॉलेज बहुत अच्छा है, तो अपनी स्टेट के कॉलेज को ही चूज़ करो। बट एम्स को उनको चूज़ करना चाहिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेकार है, वो हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एम्स की फ़ीस बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू एम्स की फ़ीस यहीं कोई 2-4 हज़ार होती है, बल्कि इससे कम ही होती है। और हॉस्टल का भी खर्चा बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को देखते हैं। और दूसरा फ़ायदा एम्स का ये होता है कि आपको सर्विस बॉन्ड नहीं करना पड़ता। बाकी आप बहुत सारे स्टेट में जो है रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, तो वो करना पड़ता है 1 साल या 2 साल का आफ्टर एमबीबीएस। बट एम्स में आपको वो नहीं करना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट हो गया। तो 2 बेनिफिट है एम्स लेने के एज़ कम्पेयर टू स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस। बट एक यहाँ पे नुकसान ये भी है कि अगर आप स्टेट के मेडिकल कॉलेज को चूज़ करते हैं तो आपको पीजी बेनिफिट मिलेगा उस स्टेट में। बट अगर आप एम्स को यूज़ करते हैं, एम्स में पीजी बेनिफिट नहीं होता, तो ये डिसएडवांटेज है एम्स का। फिर आप ऑल इंडिया से ही आपको पीजी लेना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो, अगर आपने एमबीबीएस एम्स से की है तो। फिर आते हैं उनकी जिनकी बहुत लो रैंक से, लाइक जिनकी 15,000 के नीचे रैंक है और जिनको साउथ में कॉलेज मिल रहे हैं और जो नॉर्थ में बिलोंग करते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उनको साउथ में मिल रहा होता है कॉलेज, या फिर अपने स्टेट कोटे से एकदम अपना स्टेट का नया नया कॉलेज मिल रहा होता है। तो आपको एज़ कम्पेयर टू साउथ अपने स्टेट के न्यू कॉलेज ही प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये होता है अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, फूड की प्रॉब्लम आएगी, तो आप वो सब मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपने स्टेट का न्यू कॉलेज ही उठाना चाहिए। बट अगर आपको अपने नॉर्थ इंडिया के स्टेट में कोई 20-21 का कॉलेज मिल रहा है और अपने स्टेट में 24 का कॉलेज मिल रहा है, तो आपको थोड़ा चाहे दूर हो तो 20-21 का कॉलेज या 18 का बना हुआ कॉलेज लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो पिछले साल या 23 में बना हो। तो क्योंकि न्यू कॉलेज बेस्ट स्टैब्लिश नहीं होते और वहाँ पे इतने अच्छा पेशेंट लोड भी नहीं होता। तो लास्ट में मैं सम अप कर रही हूँगी। सो आपकी क्या क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए मेडिकल कॉलेज चूज़ करते हुए। तो सबसे पहली प्रेफरेंस आप ये देखो कि जो आप कॉलेज चूज़ करें उसकी रैंकिंग क्या है, वो किस रैंक पे आता है। वो सब आपको डाटा जो है इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है। फिर दूसरा आप देख सकते हो कि आपके घर से कितना दूर पड़ता है वो, क्योंकि ज़्यादा दूर कॉलेज नहीं लेना चाहिए, आपके घर के आसपास हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है आने जाने के लिए। फिर तीसरा आप देखना वहाँ का पेशेंट लोड क्या है, वहाँ के हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं, कितने ओपीडी है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पेशेंट से ही सीखना है सब कुछ। फिर आप चौथा देख सकते हो कि उसमें जो है पीजी कोटा बेनिफिट है, ये सब देख सकते हो। और फिफ्थ आप देख सकते हो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब किसी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर भी होता है, 1 लाख के आसपास भी होता है, तो किसी किसी में कुछ हज़ार ही होता है, तो वो भी देख सकते हो आप। दिल्ली के कॉलेजेस में बहुत कम फ़ीस होती है,
स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि जिस स्टेट में आप कॉलेज चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे सर्विस बॉन्ड कितने साल का है। तो अगर 1 साल का सर्विस बॉन्ड है तो उस स्टेट को प्रेफर करो एक कम्पेयर टू जहाँ 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। फिर आप चूज़ कर सकते हो क्या, फिर आप देख सकते हो उसका इस्टेब्लिश ईयर क्या है। जितना पुराना मेडिकल कॉलेज होता है उतना ही वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं। 20 साल पुराना कॉलेज एटलीस्ट हो, बट अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आप 5-6 साल पुराना कॉलेज मिल रहा है और 2022 और 23 का मिल रहा है, ये 24 का मिल रहा है, तो उसके कंपैरिजन में आप 2018-19 के कॉलेज को प्रेफर करना, क्योंकि वहाँ से 1-2 बैच पढ़ के निकल चुका है। जबकि जो 24 में हुई बना है वहाँ पे सिर्फ एक ही बैच आया अभी तक, तो वहाँ डिसएडवांटेज है आपको, आपका इतना ज़्यादा सीनियर बेस नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब आपको चूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।